नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में राजनीतिक दल मुद्दों की तलाश में है। महागठबंधन ने वोट चोरी के आरोप का मुद्दा बनाया और यात्रा निकाली, तो इस यात्रा के दौरान हुई एक घटना को ही बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। पीएम की मां को गाली के विरोध पर कैसा रहा एनडीए के बिहार बंद का असर, कहां क्या हुआ, कितना समर्थन मिला और कहां हंगामा हुआ, सब दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर लाए गए गैंगस्टर मयंक सिंह से पूछताछ में और क्या खुलासे हुए। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर एनडीए के बिहार बंद की। सड़क पर हंगामा, गाड़ी में तोड़फोड़ और लोगों से मारपीट। तस्वीर है माता सीता की धरती सीतामढ़ी की और गुस्सा है मातृ शक्ति के अपमान पर। पीएम मोदी की मां को वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली दिए जाने के खिलाफ एनडीए ने बंद बुलाया था, जिसका खासा असर कुछ इलाकों में दिखा। पीएम की मां को गाली से आक्रोशित एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बंद सफल बनाने के लिए दुकानें बंद कराई और गाड़ियों को रोका। हालांकि इसका शिकार आम लोगों को होना पड़ा और उनसे मारपीट भी की गई। हालांकि सड़क जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई, जिस पर मरीज को ले जाया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। नहीं है, लेकिन हम लोग 8 बजे तक खड़े हैं। 50 आदमी आपने गाड़ी क्यों बढ़ाया आगे? 50 आदमी गया है। आप लोग हम लोग हाथ चला है, देखिए आंख पर मारा है, यहाँ पर हाथ नहीं चला है, हाथ नहीं चला है, देखिए सामने देख लीजिए। हाथ चला है। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, हमारे भाई जी इंजीनियर हैं। हम लोग जा रहे हैं, डुमरा भी जा रहे हैं और 8 बजे से लगातार खड़े हैं। 50 आदमी गया है, किसी को नहीं मारा है और हमको मारा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो भागलपुर की है। बाइक पर सवार पति पत्नी इलाज कराने डॉक्टर के पास जा रहे थे। शाहकुंड बाजार के पास एनडीए कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया था। जब बाइक सवार ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बंद समर्थकों ने उन्हें रोक दिया। जब दंपत्ति ने वहां से निकलने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें पति पत्नी बाइक से गिर गए। किसी तरह दोनों को भीड़ से निकाला गया। जहानाबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां अरवल मोड़ पर एक महिला से बंद समर्थकों ने मारपीट की। यहां एनडीए समर्थक महिलाएं बंद कराने सड़क पर उतरी थीं। इसी बीच खुद को शिक्षक बताने वाली एक महिला फोटो खींचने लगी और वीडियो बनाने लगी। बताया जा रहा है कि इस बात पर बंद समर्थक महिलाएं आक्रोशित हो गई और वीडियो बनाने वाली महिला से मारपीट करते हुए उसे वहां से हटाया। बंद समर्थकों ने महिला को आरजेडी का एजेंट बताया और यह भी आरोप लगाया कि वो उनके बीच आकर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी। हालांकि वो महिला खुद के किसी पार्टी से ताल्लुक रखने की बात से इनकार करती रही। इसका क्या मंशा हो सकता है इस तरह का? ये उधर से ही आई होगी, कोई भेजा होगा, क्योंकि 2 घंटा कोई भी सभ्य महिला कोई भी तरह से बहुत से लोग आए। हम लोग बोले बहन जी आप लोग दूसरी तरफ से चले जाइए, क्योंकि वो लोग भी जॉब करने वाली हैं। वो लोग आपको शालीनता पूर्वक फिर क्या किया आप लोग उसको साथ? फिर क्या किया? ये गंदे गंदे शब्द आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना शुरू की, जो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर। अब पटना की इस तस्वीर को देखिए। एक मरीज को परिजन कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। उन्हें बैंक ले जाया जा रहा था, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने रोका तो मरीज के परिजन उसे कंधे पर टांग कर ले जाने लगे। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हो रहा है और किसी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम नहीं हो सकता है। गाड़ी नहीं मिला, राहुल गांधी को गाड़ी नहीं मिला बंद में। इन तस्वीरों से अलग देखें तो बंद का खासा असर दिखा। पटना के हृदय स्थली माने जाने वाले डाक बंगला चौराहे पर आम दिनों से कम भीड़ भाड़ दिखी। दुकानें देर से खुली और गाड़ियों की संख्या भी कम रही। बंगला चौराहा पटना जंक्शन को गांधी मैदान से जोड़ता है और कह सकते हैं कि राजेंद्र नगर को पटना शहर से जोड़ता है। इसलिए ये चौराहा आम दिनों में सामान्य समय में काफ़ी जाम रहता है। लेकिन आज बिहार बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, बिहार एनडीए ने बंद की अपील की है, तो इससे कहीं न कहीं लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे पुलिस खड़ी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की संख्या काफ़ी मौजूद है। लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ से लोगों को बाहर निकलना है, लोग जाम छूटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम तो अभी गांधी मैदान से आ रहे हैं। तो ये कब से आप लोग खड़े हैं यहाँ पे?
लगभग 20 मिनट तो आधे घंटे से करें। पुलिस यहाँ पे खड़ी है, आप लोग की कोई मदद नहीं कर रही है? अभी तो देख रहे हैं कि सारा लगा हुआ है, ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, मोदी जी के लिए है ना। और लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक को तो प्रॉब्लम होती है ना इन चीजों से, ऑफिस जाना होता है, टाइमिंग होता है ना, तो ये चीज। वहीं इनकम टैक्स चौराहे पर भी गाड़ियों का परिचालन ठप रहा। यहां बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं और पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली देने के प्रकरण मामले को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं ने जो बिहार बंद का ऐलान किया था, उसके तहत आज इनकम टैक्स चौराहा पर देखिए बंद किया गया है और बंद समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर जो महिला विंग है भाजपा का, उनके सदस्यों के द्वारा जो है रोड जाम कर दिया गया है और जो इधर से गुजरने वाले जो वाहन है, बाइक है, तमाम को रोका जा रहा है। महिलाएं सड़क पर बैठ गई हैं और पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर सोकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में तख्ती लिए हुए हैं। मैं भी मां हूं इस तरह का, और मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार इस तरह का। इस प्रदर्शन में, इस बिहार बंद में भाजपा के तमाम घटक दल के नेता और कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के बड़े नेता बंद के समर्थन में पटना के इनकम टैक्स चौराहा पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम की मां को गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात कहते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगने की नसीहत दी। हमारी प्रधानमंत्री के माँ का अपमान हुआ, स्वर्गीय माता जी, और ये लोग इतने बेशर्म हैं, क्या राहुल गांधी, क्या तेजस्वी, अभी तक क्षमा के एक शब्द नहीं। मैं कहता हूं अगर भाजपा का दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता, हम कार्रवाई करते और क्षमा मांगते, ये हमारे संस्कार हैं। राहुल गांधी जी, आप तो विपक्ष के नेता हैं, तो अपनी तो क्षमता कुछ नहीं है आपकी, इसलिए कि आपके पिताजी प्रधानमंत्री, आपकी दादी प्रधानमंत्री, आपके परनाना प्रधानमंत्री, तो आप प्रधानमंत्री पद का सम्मान जानते हैं ना, और फिर भी ये कौन सा अहंकार है, ये तिरस्कार, ये अपमान नहीं सहेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी इस मुद्दे को लेकर आरजेडी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि महागठबंधन के नेताओं ने रवैया नहीं बदला तो जनता सबक सिखाने को तैयार है। अभी कुछ दिनों पहले इंडी गठबंधन के यात्रा में जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, और प्रधानमंत्री के माता जी के बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणी और अभद्र गाली बकने का काम किया गया है, जो भारतीय संस्कृति को शर्मसार किया है, और इंडी गठबंधन के नेता को माफी मांगना चाहिए कि यह भारतीय संस्कृति को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है, वो इंडी गठबंधन इसको एहसास करके माफी मांगे। इतिहास गवाह है, जब जब नारी शक्ति का अपमान हुआ है, असुर प्रवृत्ति के लोगों ने जब जब ये गंदे काम किए, नारी शक्ति का प्रकटीकरण हुआ, मां दुर्गा के रूप में कई असुरों का नाश हुआ है, और इन असुर प्रवृत्ति के जो मानसिकता के लोग हैं, ये आज तक माफी नहीं मांगे। कांग्रेस राजद के लोग, इनके नेता जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, अनुकंपा की राजनीति करने वाले, जंगल राज के युवराज, भ्रष्टाचार के गोद में पले बढ़े, इनके मुंह से खेद तक नहीं व्यक्त किया गया। धिक्कार है बिहार की धरती के नारी शक्ति का अपमान करने पर यह कांग्रेस राजद चुप है, क्षमा तक नहीं मांगा है। राजधानी के अलावा दूसरे जिलों में भी बंद का खासा असर दिखा। औरंगाबाद में रमेश चौराहे को बंद समर्थकों ने जाम किया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। इससे औरंगाबाद से होकर गुजरने वाली NH 139 और दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया गया। इससे इस व्यस्त राजमार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। राजद के जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां का अपमान महागठबंधन राजद के और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, गाली दिया है, वो बर्दाश्त पूरा देश, पूरा बिहार
माँ बहन का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगी। ये इसी के तहत पूरा बिहार में और देश विदेश में प्रधानमंत्री जी का समर्थन विदेशों से जो महिला इंडिया के लोग वहाँ हैं वहाँ से भी मिल रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं स्वतः बंद है। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता रात में ही कल सबको आग्रह करके और बता दिया था, तो लोगों ने कहा था कि स्वतः हम लोग प्रधानमंत्री जी के समर्थन में और बंद करेंगे। दरभंगा में बंद के कुछ घंटों के लिए सब कुछ ठप दिखा। म्यूजियम रेलवे गुमटी के पास पूर्व मेयर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। हालांकि काम पर जा रही महिलाएं इससे नाराज दिखीं और रास्ता खोलने की गुहार लगाती रहीं ताकि वे अपने ड्यूटी पर समय से पहुंच सकें। मैं इसलिए दिक्कत है, मझोलिया से मैं पाँव पैदल आई हूँ कि मेरे आदमी की गाड़ी छूट जाएगा, साइकिल नहीं चलने दे रहा है, न रिक्शा चलने दे रहा है, तो साइकिल रिक्शा चलने देना चाहिए और ट्रेन बंद करना चाहिए और स्कूल बंद कर देना चाहिए। बेगूसराय में बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और महादेव चौक के पास NH 31 को जाम किया। इस दौरान मंत्री सुरेंद्र मेहता और मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह भी वहां मौजूद रहे। गयाजी में भी बीजेपी कार्यकर्ता दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कराते दिखे। साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। दरभंगा के लहेरिया सराय टावर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी बंद समर्थकों के साथ सड़क पर नजर आए। यहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने थाली और बर्तन पीटते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। संपूर्ण दरभंगा भी बंद हम लोग करने का काम किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वर्गीय पूज्य माता जी को इसी मिथिला के केंद्र दरभंगा में जिस तरह से राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मन से गाली गलौज दिया गया, यह मिथिला की धरती है, शांत प्रिय धरती है, मां जानकी की धरती है। भारतीय राजनीति में आज तक इस तरह से गाली गलौज कभी नहीं हम लोग देखे और जिस तरह से राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मन से गाली गलौज दिया गया है, यह बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सीवान में भी बंद का असर दिखा। शहर के मुख्य बाजार बंद रहे और एनडीए समर्थकों ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया। सीवान भी पूरी तरह से बंद दिख रहा है। हालांकि पहले सुबह का समय है, लेकिन फिर भी सड़कों पर नेता उतर चुके हैं। सीवान की बात कर लेते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सीवान शहर के जेपी चौक पे। जेपी चौक पर एक नजारा एक बार दिखा देते हैं कि देखिए तमाम वो ट्रकें जो है कि वो सड़कों पे खड़ा कर दिया गया है और जो सारी गाड़ियां हैं वो जहाँ तहाँ जो भी जहाँ है वही रुकी हुई है। दोपहर 12 बजे बंद खत्म हो गया और एनडीए समर्थक बंद को पूरी तरह सफल बता रहे हैं। हालांकि महागठबंधन ने इसे विफल करार दिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बंद के दौरान महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने भी बंद कराने के मकसद पर सवाल उठाया। अभी तो हम आ रहे थे और सैकड़ों हजारों हम रहे थे, पूरा आवागमन चालू है पूरा बिहार में। अरे ये सब बंद का कोई असर होने वाला है जी? होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिन भाषा का इस्तेमाल किया है अपने जीवन काल में, अपने राजनीतिक जीवन काल में, ममता बनर्जी किसी की बहन दीदी नहीं थी। ओ दीदी, ए दीदी, उपहास उड़ाते हुए किसके शब्द हैं ये? एनडीए की तरफ से ये बंद बुलाया गया था। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देने पर इसके बाद गाली देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और पीएम मोदी ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आरजेडी और कांग्रेस की संस्कृति पर सवाल उठाए थे। बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए।
बंद समर्थक इसे सफल बता रहे हैं, तो विपक्ष इस दौरान हुए हंगामे पर सवाल उठा रहा है। चुनावी साल है तो हर मुद्दे पर सियासत हो रही है और चुनावी एजेंडा तय किया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन तो बंद के सहारे एनडीए के कार्यकर्ता सक्रिय हुए। देखना होगा चुनावी मुकाबले में यह मुद्दा कितना रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।